नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग के अंतर्गत वो चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला में मित्रगणों हमने काफी छोटे छोटे सवाल कर लिए थे। कम से भी कम अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत मैं आपको 100 के आसपास सवाल करवाऊंगा एक्सरसाइज के रूप में। एक भी सवाल कोई भी एग्जाम का आपसे नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद व आशा के साथ में निवेदन कर रहा हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रगणों सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, शेयर कहां करना है? पूरी सोशल मीडिया के अंतर्गत, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मैसेज। ठीक है दोस्तों, ले चलते हैं आपको सवालों की तरफ। सवालों में हमने दोस्तों कुछ फैक्ट बात और सुननी है आपको। एक आध दो हमारे पास में जो फैक्ट बात है उन पे आपको अच्छे से गौर करना है। तो पहली जो फैक्ट बात है मित्रगणों हमारे पास में इसके अंतर्गत कि अंग्रेजी वर्णमाला का हमारे पास में ऐसा कौन सा अक्षर है जो प्रथम अर्धांश को अगर हम उलट दें या विपरीत लिख दें तो उसका जो क्रमांक या फिर क्रमांक जो है वो अपरिवर्तित है। क्रमांक का जो मतलब होता है यानी क्रमश बोलते हैं जिसको, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, तो वो नहीं बदले। कहने का मतलब ये कि अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा कौन सा अक्षर है जो प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखने पर उसका स्थान नहीं बदलता। तो मित्रगणों, प्रथम अर्धांश की अगर बात करें तो वो अक्षर हमारे पास में क्या है? वो अक्षर है जी। ये पूछा जा चुका है। नंबर 2 का जो हमारे पास में फैक्ट सवालों के अंतर्गत आता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिख दिया जाए तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो अपरिवर्तित रहता है? और मित्रगणों वो हमारे पास में है टी। क्लियर। तीसरा सवाल यहां से ये बन सकता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कौन से दो अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे? तो वो कौन से रहेंगे दोस्तों हमारे पास में? वो रहेंगे जी और टी। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात हमारे पास में दोस्तों ये निकलता है हमारे पास में 4 नंबर का फैक्ट के अंतर्गत। 4 नंबर का फैक्ट ये कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत हमारे पास में 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है। कितने बोला दोस्तों? 11 अक्षर वर्णमाला के ऐसे होंगे हमारे पास में जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है दोस्तों। क्या होता है? नहीं बनता है। दूसरी कंडीशन पे हमारे पास में कंडीशन ये निकल के आती है दोस्तों नंबर 5 फैक्ट की बात। और 5 फैक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 9 अक्षर ऐसे हैं जिनका जल प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये भी हमारे पास में दोस्तों नहीं बनता है। अंग्रेजी वर्णमाला के 9 ऐसे अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब दोस्तों नहीं बनता है। यहां तक क्लियर आई बात समझ में? अगला जो मित्रगणों हमारे पास में जो फैक्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर ऐसे हैं हमारे पास में। अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर ऐसे हैं हमारे पास में जिनका जल प्रतिबिंब व दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? समान होता है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर ऐसे हैं हमारे पास में जो जल प्रतिबिंब कोमा दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? समान होता है। क्या होता है दोस्तों? समान। और नंबर हमारे पास में 7 जो कंडीशन है, 7वीं जो कंडीशन के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 3 अक्षर हैं हमारे पास में। ऐसे 3 अक्षर हैं हमारे पास में यहाँ पे देखिए कि 4 अक्षर ऐसे हैं जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? उनका नहीं बनता है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। और 3 अक्षर हमारे पास में ऐसे हैं जिनके जल प्रतिबिंब कोमा दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं? समान होते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारे पास में फैक्ट बात। तो ये चीज आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है। पहला फैक्ट हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत में लिख दिया जाए तो ऐसा अक्षर कौन सा होगा जो अपरिवर्तित रहेगा, वो अक्षर होगा जी। क्लियर यहां तक। दूसरी कंडीशन पे अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिखने पर ऐसा अक्षर कौन सा होगा जो अपरिवर्तित रहेगा, तो वो कौन सा है, टी। क्लियर यहां तक। अगर मैं पूरी वर्णमाला की कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अपरिवर्तित अक्षर कौन से होंगे, तो वो होंगे हमारे पास में जी और टी। क्लियर। ये बीएसटीसी वगैरह में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर का फैक्ट, 11 अक्षर ऐसे हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाए जा सकते। क्लियर। 9 अक्षर ऐसे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जिनका जल प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता। छठी कंडीशन पे 4 अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता। और 7वां जो फैक्ट है हमारे पास में मित्रगणों कि 3 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे हैं जिनका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, एक जैसा होता है। तो ये तो थी बात हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला की फैक्ट कंडीशन। क्लियर। अब लेते हैं हम सवाल। तो देखेंगे दोस्तों सवालों के अंतर्गत तो दोस्तों हमारे पास में जो पहला जो सवाल है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि शब्द, एक शब्द दिया हुआ है और उस शब्द को दिया हुआ है दोस्तों पावरफुल, क्या दिया हुआ है, पावरफुल के अक्षर को जिस क्रम में वे अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उसी क्रम में पुनः क्रमबद्ध किया जाए तो पुनः क्रमबद्ध करने के बाद कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। देखेंगे दोस्तों हमारे पास में एक पावरफुल शब्द दिया हुआ है, POWERFUL और L। पावरफुल के अंतर्गत हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रमबद्ध करना है और क्रमबद्ध करने के बावजूद अपरिवर्तित अक्षर कितने हैं ये ढूंढना है। तो अब देखो क्रमबद्ध करेंगे तो देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, सबसे छोटा वर्ण लें, क्रमबद्ध करेंगे तो छोटे से बड़े की ओर। तो पहले आएगा मित्रगणों ई 5 नंबर, फिर उसके बाद में आएगा 6 नंबर, फिर उसके बाद में हमारे पास में आएगा तो देखो 5 6 के बाद में हमारे पास में दोस्तों कितना है एल 12 नंबर, फिर 12 नंबर के बाद में हमारे पास में कितना है दोस्तों 15 नंबर, 15 नंबर के बाद में है 16 नंबर, और 16 नंबर के बाद में दोस्तों हमारे पास में 18 नंबर, फिर 18 नंबर के बाद में है 21 नंबर, और 21 नंबर के बाद में है दोस्तों 23 नंबर। ये नंबर मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत सिखाए थे। अब ये क्रमबद्ध हो गया है। अब देखो ये P के नीचे, ये O के नीचे, ये W के नीचे, ये E के नीचे, ये R के नीचे, ये F के नीचे, और ये U के नीचे, और ये W के नीचे। अब देखो ये सारे के सारे परिवर्तित हो गए, तो अपरिवर्तित कौन है भैया, U की जगह U ही है, तो ये बदला नहीं है। तो ऐसा अक्षर कहे कि कौन सा होगा, तो वो अक्षर कौन सा है, U। और अगर कहे कि कितने अक्षर अपरिवर्तित हैं, तो क्या कहेंगे हम, एक अक्षर अपरिवर्तित है। क्या होगा, एक अक्षर अपरिवर्तित है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। अब लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत ये भी सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों, लिखा हुआ है हमारे पास में सवाल के अंतर्गत एक शब्द दिया हुआ है दोस्तों, देखें यहां पे दिया हुआ है PARA। क्लियर। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास में CHUTE। पढ़ना जानो या नहीं जानो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यह शब्द देखना है। क्लियर। यहाँ पे फिर आगे लिखा हुआ है कि शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। क्लियर हुई यहां तक बात। अब हमें
कितने युग्म जोड़े ऐसे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि क्रमबद्ध करना है। और वो किस तरीके से, देखो आपको यहाँ पे पी दिया है तो आपको पी से शुरू करना है। युग्म जोड़ों की बात कर रहा हूं मैं, तो युग्म जोड़े ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको पी से शुरू करना है। देखो पी, पी के बाद में आता है क्यू आर, तो आप देखो क्यू आर मेरी जबान से भी वही निकला है और यहाँ पे भी वही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक जोड़ा। आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अब नहीं बना। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, बना क्या, नहीं बना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बना, नहीं बना। फिर ए बी सी डी ई एफ, बना क्या, नहीं बना। फिर क्या होगा, सी डी ई एफ जी, नहीं बना। फिर क्या था, एच यू वी डब्ल्यू, बना क्या, नहीं बना। फिर क्या था, यू और टी, तो देखो ये यू टी का जो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में दोस्तों, यू, यू के बाद में वी डब्ल्यू, नहीं बन रहा, टी और ई, नहीं बन रहा। तो हमारे पास में अभी फिलहाल कितना है, एक। फिर अब पीछे से लेते हैं, एक बार तो यहां से लेंगे बाएं से और एक बार लेंगे दोस्तों कहां से, दाएं से। क्लियर होगी ये बात। अब यहां से देखो, ई एफ जी एच बढ़ गया दोस्तों, देखो ई एफ जी एच बढ़ गया, आई जे के एल एम नहीं बढ़ा। फिर देखो टी, टी के बाद में यू, एक ये बन गया। फिर क्या, वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनेगा, डब्ल्यू के बाद में आगे बड़ी संख्या है ही नहीं हमारे पास में। फिर अब आगे की कंडीशन देखो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा, एच आई जे के एल एम नहीं बना, सी डी ई एफ और यहाँ पे हमारे पास में एफ जी नहीं बना। फिर यहाँ पे ए बी सी डी नहीं बना, आर एस टी। तो यहाँ पे हमारे पास में मित्रगणों वो कितना होगा, 3। कितने युग्म जोड़े होंगे हमारे पास में, 3 युग्म जोड़े होंगे। कितने होंगे, 3, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखने का मतलब है क्रम वाइज। क्लियर, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। और ये सवाल है ना दोस्तों युग्म जोड़े का, एक तो हमेशा हमेशा आता ही है। दूसरी कंडीशन पे दोस्तों हमारे पास में जो शब्द दिया है सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर आ जाए, जेड ए के स्थान पर आ जाए, बी वाई के स्थान पर आ जाए, वाई बी के स्थान पर आ जाए तथा आगे भी यही क्रम से परिवर्तित होते रहें, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को समझें। सवाल के अंतर्गत कहा गया है ए की जगह जेड और जेड की जगह ए, बी की जगह वाई, वाई की जगह बी। क्लियर आ रही है बात समझ में। इसको एक ही लाइन पे ध्यान रखें कि यानी कि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला क्या होगी हमारे पास में, परिवर्तित, यानी कि विपरीत क्रम में लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे अब हमारे पास में जो कंडीशन है, यानी कि ए की जगह तो आएगा जेड और जेड की जगह जाएगा कौन, ए। फिर वाई, बी की जगह आएगा वाई और वाई की जगह जाएगा बी। तो अब आपको दिख रहा है कुछ, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्लियर आ रही है ना बात समझ में। तो मैं एक ये सवाल के अंतर्गत एक ही लाइन बोल सकता था कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर। तो विपरीत क्रम में अगर लिखेंगे तो दाएं से कौन सा बोला है दोस्तों, दाएं से बोला है दोस्तों हमारे पास में चौथा अक्षर। क्या बोला है, चौथा अक्षर। तो अब आप यहां ध्यान रखें कि जब अंग्रेजी वर्णमाला, देखो कल की क्लास में भी बताया था ये चीज मैंने, कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत में लिख देते हैं तो जो दायां होता है वो बायां हो जाता है और बायां जो होता है वो दायां हो जाता है। तो दाएं से बोला है दोस्तों, और दाएं से कौन सा बोला है, दाएं से चौथा अक्षर बोला है। तो दाएं से चौथा अक्षर बोला है, तो ये दायां नहीं है, ये कौन सा है, बायां हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। तो अगर मैं बाएं से चौथे अक्षर की बात करूं तो बाएं से चौथा अक्षर क्या होता है दोस्तों, डी, और यही हमारा आंसर होगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, इधर देख लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू
U V W X Y और Z। क्लियर दिख रहा होगा। अब आप यहां देखो Z की जगह एक ही जगह Z आ गया और Z की जगह ये चला गया, दिख रहा है ना। क्लियर। Y की जगह B आ गया और Y की जगह कौन पहुंच गया, B की जगह Y। तो ये विपरीत हो गया। अब दाएं से अगर मैं चौथे की बात करूंगा, दाया ये है ना 1 2 3 4। क्लियर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप वर्णमाला को लिखेंगे तो उसमें क्या हमें टाइम लगता है। तो ये चीज हमें डायरेक्टली समझनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम विपरीत क्रम में लिख देते हैं तो दायां जो होता है वो तो बायां हो जाता है और बायां जो होता है वो दायां हो जाता है। तो ये कहा क्या गया था, दाएं से चौथा अक्षर। तो दाएं से चौथा अक्षर नहीं ढूंढना है, आंसर देते समय हमें बाएं से चौथा अक्षर, और बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, डी। इस तरीके से हमें आंसर देने होंगे। लो जी अगला सवाल लगा दो। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, यदि बी और ई आपस में अपना स्थान बदल लें, इसी प्रकार सी डी आपस में अपना स्थान बदल लें, तो ए निम्न में से किसके मध्य होगा। देखिएगा दोस्तों सवाल में कुछ भी नहीं है, ए बी सी डी और ये क्या दिया है, ई। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में कि यदि बी तो ई से बदलेगा, बी किससे बदलेगा, ई से, और सी बदलेगा डी से। तो बी जो है वो ई से बदलेगा, क्लियर यहाँ तो, और सी बदलेगा डी से। लेकिन कहा गया है कि ए का स्थान कौन सा होगा, तो ए के बारे में दोस्तों यहाँ पे चर्चा ही नहीं की, और आगे भी हमने वर्णमाला के बारे में चर्चा नहीं की है कि भाई इसी तरीके से क्रम बदलता रहता है या फिर उनके बीच में इतने हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों हमारे पास में कि ए के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्लियर। अगला सवाल लेते हैं, और अगले सवाल में लिखा हुआ है मित्रगणों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। एक सवाल आपको इसी तरीके से मैंने दोस्तों कल करवाया था, और मैंने ये कहा था कि 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। ऐसे सवालों को आपको किस तरीके से करना है, या तो आप देखो गिनती लिख के भी कर सकते हो। इसको गिनती लिखकर जब कर सकते हो जब अंग्रेजी वर्णमाला आपको कंठस्थ तरीके से याद होती हो। बात समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देख लो, एक बार मैं गिनती से निकाल के बताता हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे वर्णमाला भी लिख दूंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 24 25 और ये 26। क्लियर आ रही है बात। अगर हम गिनतियों से निकालते तो अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तो अंग्रेजी वर्णमाला ही लिखकर आपको सवाल को सोल्व करना है। तीसरा अक्षर हटा रहा है तो तीसरे अक्षर हटाने का मतलब है 3 6 9 12 15 18 21 फिर 24 और इसी तरीके से 27। समझ में आई कुछ। अब देखो यहाँ पे 3 हटा दिया हमने, फिर 6 हटा दिया, 9 हटा दिया, 12 हटा दिया, 15 हटा दिया, 18 हटा दिया, 21 हटा दिया, 24 हटा दिया। क्लियर। सवाल के अंतर्गत क्या कहा गया है कि दाएं से चौथे अक्षर के बायां तीसरा। तो दाएं से चौथा और बाएं से चाहिए दोस्तों हमें तीसरा। तो मैंने क्या कहा था मित्रगणों, मैंने कहा था आपसे कि अगर हमारे पास में असमान पद होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो असमान पद कितना है 4 और यहाँ पे 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। अब दाएं से सातवां अक्षर गिन लो आप। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आंसर होगा दोस्तों क्यों। क्या होगा हमारे पास में क्यों। वर्णमाला से करके देख लो 1 2 3 4 5, सॉरी भाई ये हटा दिए ना अपन ने, हमारे पास में ये 24 हटा दिया था। तो 24 के अंतर्गत देखो 24 हटा दिया, फिर हमने 21 हटा दिया, फिर हमारे पास में कितना हटा दिया 18। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और ये कितना 7। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों क्यों। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को
आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर? लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मित्रों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी और डी के लिए बी, ई और एफ के लिए सी, जी और एच के लिए डी, और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद नए अक्षरों के क्रम में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, वैसे अगर करना चाहो तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है भैया। हमारे पास में 26 अक्षर है और 26 अक्षरों के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो का एक जोड़ा बनाया गया है, तो जोड़े कितने बनने हैं? 13। क्लियर आ रही है बात समझ? तो 13 जोड़े बनने हैं, तो हमारे पास में उस वर्णमाला का महत्व नहीं होगा ऊपर वाले 26 अक्षरों का, नीचे वाले अक्षरों की बोला है कि 2 की जगह 1 लिख रहा है। क्या? जैसे मान लो हमारे पास में 1 2 है, तो 1 2 की जगह 1, 3 और 4 की जगह कितना होगा हमारे पास में? 3 और 4 की जगह कितना होगा? 2। फिर 4 और 5 और 6 की जगह कितना रहेगा? 3। क्लियर आ रही है बात समझ? देख लीजिएगा। बट यहाँ पे जो आंसर जो हमारे पास में होगा, दाएं से कौन सा बोला था दोस्तों? दाएं से बोला था हमारे पास में तीसरा, और दाएं से तीसरा हमारे पास में क्या बनेगा? के। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैं आपको वैसे समझाने के तौर पे बता रहा हूं। देखो यहाँ पे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 2 अक्षरों पे एक अक्षर, ए बी की जगह 1 है, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3, इसकी जगह 4, इसकी जगह 5, इसकी जगह 6, इसकी जगह 7, इसकी जगह 8, इसकी जगह 9, इसकी जगह 10, इसकी जगह 11, इसकी जगह 12, इसकी जगह 13। क्लियर? अब ऊपर की वर्णमाला का महत्व तो नहीं है, क्रम बदलने के बाद दाएं से कौन सा बोल रहा है दोस्तों हमारे पास में? तीसरा। तो देखो 1 2 3 और 11 नंबर पे क्या आता है? के। हो गया समझ? अब अगर ज्यादा वो बंदा और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो इस सवाल को 3 पे भी कर सकता है, 4 पे भी कर सकता है, बट आपको 2 पे मैंने ये करके बता दिया है। अच्छा सवाल था, तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैं नीचे के मिटा देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला आपको समझाने के लिए काम में आएगी तो नहीं मिटा रहा। अगला सवाल जो है हमारे पास में, ये बहुत अच्छा सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर है, बट आपका आंसर तुरंत। अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है बाएं से 9वें अक्षर के पहले अक्षर के दायां पहला अक्षर कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां तो आई होगा। क्या होगा दोस्तों? बाएं से आई होगा। 9 नंबर पे मैंने कहा था आई 9, तो 9 नंबर पे क्या होगा हमारे पास में? आई। अब उसके बाद में बोला है कि बाएं से पहले अक्षर, तो बाएं से पहला अक्षर कौन सा हमारे पास में? एच। और फिर दूसरी कंडीशन पे कहा कि और दाएं के पहला अक्षर, तो दाएं का पहला, एच का पहला दायां कौन है हमारे पास में? आई। तो आंसर हमारे पास में निकलेगा आई। लैंग्वेज का फेर था, बस कुछ भी नहीं था। अगला सवाल, अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले और 26वां अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो, तीसरा और 24वां अक्षर क्या हो? जोड़ा हो, और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा होगा। यानी कि कहा गया है दोस्तों हमारे पास में कि पहला और 26वां अक्षर जोड़ा हो, तो यानी कि मैंने कहा था आपसे A to Z, यानी कि ये कह रहा है विपरीत के अंतर्गत। फिर दूसरे और 25वें अक्षर जोड़ा हो तो Y और B। क्लियर? तीसरा और चौथा तो वैक्स और यहाँ पे C का जोड़ा होगा। तो निम्नलिखित ऑप्शनों में से चुनना है कि ऑप्शनों में कहा गया कि कौन सा जोड़ा होगा। तो पहले ऑप्शन के अंतर्गत लिख रखा है हमारे पास में CW, तो CW का जोड़ा नहीं होता है, DW का जोड़ा होता है विपरीत में। उसके बाद में दूसरे नंबर पे GR, तो GR नहीं होता है हमारे पास में, IR होता है, इंडियन रेलवे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है EV, इवनिंग होता है, ये बात सही है। और चौथे की बात समझ में, तो यहां से ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? C सही होगा। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में
में लिखें, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए और फिर उस अक्षर को ज्ञात करें कि शेष वर्णमाला को दो समान भागों में विभाजित करता है। यानी कि दोस्तों कहा गया हमारे पास में सवालों में इस तरीके से बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे और फिर उसके बाद में प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाएंगे और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने के बावजूद कहा गया हमारे पास में कि उस अक्षर को चुने जो अक्षर उस श्रृंखला को दो समान भागों में विभाजित करती है। तो देखो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करनी है। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा देखो, यहाँ पे ये हुआ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटो। एक ये यहां से ये कट गया हमारे पास में। प्रत्येक दूसरा अक्षर को काटने के लिए कहा है, प्रत्येक दूसरा अक्षर हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों, कट गया है। क्लियर यहां तक। अब उसके बाद में कहा गया है कि बीच का अक्षर, तो 13 अक्षर बचे हमारे पास में। 13 अक्षर का बीच का अक्षर कौन सा होगा, 7वां। तो 6 गिन लो, 1 2 3 फिर 4 5 6 और ये 7। तो 7वां जो अक्षर बीच का जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा हमारे पास में, आंसर N। तो इसी तरीके से दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है। और अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों, इस सवाल में लिखा हुआ है कि यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षर गिने और प्रारंभ से 20 अक्षर गिने, इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अंतिम से तो बोला है दोस्तों 21वां, अंतिम से कितना बोला है, अंत से बोला है हमें 21वां, और प्रारंभ से बोला है मित्रों हमारे पास में प्रारंभ से 20वां, और इन दोनों के मध्य अक्षर की ज्ञात करनी है। तो ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया कि इस तरीके के सवालों को हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बताया था, और वो बताया था मैंने बायां प्लस में, यहां से बताया 27 माइनस दायां, और बटे में कितना बताया 2। आपको ध्यान होगी ये चीज। अब बायां कितना है, प्रारंभ का मतलब होता है बायां, तो ये कितना है 20 प्लस में। अगर 27 में से दोस्तों 21 घटा दूं तो कितना बचेगा 6, बटे में कितना 2। 26 में 2 का भाग दूंगा 13, और 13 नंबर पे आता है दोस्तों M। तो आंसर क्या होगा हमारा M। तो इसी तरीके से दोस्तों हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के अंतर्गत वीडियो को फैलाना है। धन्यवाद।